अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ बताएं आप तक आवाज़ पहुंच रही है, सब लोग साथ हैं। एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें प्लीज़ कि वॉइस भी क्लियर है, विजुअल्स भी क्लियर हैं। जल्दी से शाबाश। सही है, ठीक है बच्चों। तो कल हम ये बात कर रहे थे आपके साथ, आज का लेक्चर कल ही की कंटिन्यूशन में होगा। कल चैप्टर 1 का लेक्चर 1 था जिसके अंदर हमने कुछ बातें की थी, और वो बातें क्या थी बच्चों, मैं एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ क्विकली कि कल हमने ये बात की थी, हेयर गोज़, और ये आपके सामने है, नहीं बेटा अब आ जाए। बिजनेस की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी थी कि व्हाट इज़ मेंट बाय बिजनेस। तो रिकॉल करते हैं, अगर बिजनेस बताएं तो भाई कोई गुड्स या सर्विसेज को सेल करना, गुड्स या सर्विसेज देना। अच्छा, इन एक्सचेंज क्या होगा बच्चों बताएं? मतलब ये गुड्स और सर्विसेज देंगे तो इन एक्सचेंज नीयत क्या होगी, ख्वाब क्या होगा कि एट प्रॉफिट काम करना है, इसको बिजनेस कहा जाता है। ये आसान बात हो गई। फिर बेटा हम आगे बढ़े, हमने ये बात की कि देखो जब ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह की भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज मैनर में काम करने के लिए कुछ लोग जमा हो जाए उसको बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी प्रॉफिट मेकिंग नीयत से बैठी है तो उसको बिजनेस बोलेंगे। कराची फ्रूट्स बिजनेस के लिए बैठा है, बिल्कुल सही है, क्लियर हो गई बात, बिजनेस है। अब हमने फिर इसमें ये बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज़ किया था कल्चर। फिर मैंने कहा था कि जो कल्चर होता है एक इदारे का, वो ड्रिवन होता है इदारे का कल्चर या इदारे की सोच या इदारे का पूरा कॉन्डक्ट जो देखते हैं आप, वो कुछ फैक्टर्स पे बेस करता है। ऐसे ही बच्चों, वो फैक्टर्स ये थे कि इसका ओनर कौन है, कौन सी मार्केट में है, उसकी बेसिस पे ये एक इदारे का माहौल डिफाइन होता है। फिर हमने इसमें कुछ बातें की थी आपके साथ कि भाई फला जगह का माहौल ऐसा है, फला जगह का माहौल ऐसा है, फला जगह का ऐसा है। भाई ऐसा क्यों है? भाई उसके ओनर ऐसे हैं इसलिए ऐसा है। इसमें हमने अपने इदारे की भी बात की थी जिसमें हम बैठे हैं, और इसमें हमने मुख्तलिफ और बातें भी की थी। फिर हमने कहा था यार इदारे के जो ओनर्स होते हैं ना, उनका नाम होता है बेटा बोलो शेयर होल्डर्स, एंड द वन हु आर रनिंग द शो, जो कंपनी को चला रहे होते हैं, वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स बेसिकली एक्चुअल में बेटा एजेंट होते हैं। एजेंट किसे कहते हैं? एजेंट किसे कहते हैं? यार जरा जाओ शाहिद को बोलो सर साहब के लिए पानी सादा लेकर आए। तो ये गए, उठे, और इन्होंने जाके शाहिद को बोला सर साहब सादा पानी पीना चाह रहे हैं। तो आप मेरा क्या बन के गए दोस्त? एजेंट। आप वही कहेंगे जो मैंने आपसे कहा है, आप अपनी विश से कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आपने जो भी मैंने कहा था उसको कुछ प्लस माइनस किया तो हो सकता है मैं आपसे नाराज हूं, बोलूं यार मैंने आपको ये तो नहीं कहा था। और फॉर एग्जाम्पल आप अपना काम पूरा अच्छा कर लेते हैं और जैसे मैंने कहा है वैसे कर लेते हैं, तो मैं खुश भी होऊंगा, हो सकता है आपको रिटेन भी करूँ, ये जगह तो यार आपके लिए ही बनती है। तो दोस्त, शेयर होल्डर्स खुद शो रन नहीं कर रहे होते। शेयर होल्डर्स बस समझो ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी की और बहुत सारी मसरूफियात में हैं, वो कंपनी आगे चला नहीं सकते। रनिंग द शो वाला काम जो करते हैं वो कौन करते हैं बेटा बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो एजेंट्स होते हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वो इलेक्टेड होते हैं, वो उठ के नहीं आ जाते, इनका इलेक्शन होता है। आप पढ़ लेंगे आगे इंशाल्लाह अपनी हायर स्टडीज़ में, आगे सब्जेक्ट्स में, हायर सब्जेक्ट्स में। लेकिन इस वक्त इतनी सोच ज़रूरी है कि ये बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो सब कुछ कर रहे होते हैं, काम करने वाले। अब यहाँ पे दो बातें उठ सकती हैं, ये रिवीजन के अंदर ही ला रहा हूँ, और फिर हमारा लेक्चर 2 शुरू हो जाएगा। तो जब हम लेक्चर शुरू क्या करेंगे, शुरू में कुछ ये प्रैक्टिस करेंगे एक सब्जेक्ट एक चैप्टर तक, कि आपको, चूंकि इसमें ऐसा भी होता है कि शुरू के चैप्टर्स में कुछ नए बंदे भी आ जाते हैं, नए स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए होते हैं, तो कॉमर्स की ज़बान या बिजनेस की ज़बान समझने में उन्हें टाइम लग रहा होता है।
So the more they listen to the teacher, the more they attend the lectures, they're able to grasp the concept and उनको समझ में आता है चल क्या रहा है। असल में ये सब चल क्या रहा है, अकाउंटिंग हो रही है, इकोनॉमिक्स हो रही है, इससे आपका मिजाज बनते बनते भी एक हफ्ता लग जाता है। कुछ लोग होते हैं वो डे वन से बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ होते हैं यार एक हफ्ता लग जाता है। तो एक हफ्ते तक मुझे भी मार्जिन देना चाहिए, तभी मैं रिकॉल कराता हुआ चल रहा हूँ। अच्छा बच्चों आगे आते हैं। तो एजेंट्स कौन होते हैं बेटा? बोले इलेक्टेड होते हैं। अब मैं अभी कुछ बात करूंगा जो आपने समझनी है। एक सवाल है और मैं सॉरी बेटा, इलेक्टेड मीन्स इलेक्शंस होते हैं, थ्रू इलेक्शन, यानी इन अदर वर्ड्स हम यूं कह लेंगे फाइन है बेटा, बताओ सही है, शाबाश। अच्छा नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा लेक्चर 2 आज शुरू हो रहा है, सही है। अभी लेक्चर 2 पे जाते हुए कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करूंगा और मैं बोलूंगा भाई आ जाए, शेयर होल्डर्स खुद बिजनेस क्यों नहीं चलाते? कैन एनीबॉडी रिस्पॉन्ड टू इट? नहीं, हम उन्हें बोल सकते हैं ना भाई आओ, जो कंपनी रखी है तो चलाओ भी। आप बोलेंगे सर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस एट स्केल, एक बड़े लेवल की बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर एग्जांपल एमएमसी मिल्क शॉप, ओनर खुद ही आके बैठता है। हम फॉर एग्जांपल आसिम जनरल स्टोर, इसकी बात नहीं कर रहे। ये भी बिजनेस है, ये भी अपना काम है, लेकिन ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप का काम है। ये भी हम पढ़ते हैं, ये भी हमारे जहनों में होता है, लेकिन इसका बहुत छोटा स्केल है। हो सकता है आसिम साहब बहुत अमीर आदमी हो, इनके पास फॉर्च्यूनर हो सकता है बहुत सारे घर बना चुके हो जनरल स्टोर से, लेकिन बात इनकी नहीं हो रही। बात किनकी हो रही है? बात आपको पता चल जाए ना कि आपने सोचना किस पैराए में है, आपका पैराडाइम क्या होगा, तो आपकी सोच सही बनेगी। और जब सोच सही बन जाएगी तो फिर आपको मेरी बात से कनेक्ट होने के लिए बहुत बड़ा ब्रिज नहीं चाहिए होगा। अब मेरे साथ खड़े होंगे, हम सेम पेज पे होंगे। तो अब मेरी बात सुनना, तो मिल्क शॉप, जनरल स्टोर एंड ऑल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जितने होते हैं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट, बोलो भाई, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, चलने दें, इसी बात को भी समझाता हूँ आपको। और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दिख तो रहेगा बेटा? नहीं सॉरी, छोटा हो गया काफ़ी है। अच्छा अब नहीं, अब मुनासिब है? चलो हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग की तो बेहतरीन नहीं है। चलो बच्चों, सवाल ये है कि एक कंपनी है, उसकी टोटल वैल्यू आप लगा लो, टोटल वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो मैं आपको एक अंदाज़ बता रहा हूँ। अब वो कंपनी है तो कंपनी की, यस अज्यूम कर लेते हैं ₹75। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी मैं नहीं जानता कि इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल, ये सब आपको अभी, लेकिन बस टोटल उनकी जो शेयर्स हैं जो वो हैं लेट से 1 मिलियन, ठीक है? अच्छा, कंपनी की मार्केट वैल्यू आज कितनी है बताओ? अगर हाँ, अगर मार्केट, अगर सर आप इसको करेक्ट कर दें, क्या बोलें? मार्केट शेयर प्राइस, तो इसकी आज वैल्यू बेटा कितनी हो गई बताओ? 75 मिलियन। ऐसे ही है? मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, वो बताओ। मैं आपसे ये कहता हूँ बच्चों, अब शेयर होल्डर्स टोटल 1 मिलियन शेयर्स हैं। दोस्त तुम्हारे पास इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है? कैलकुलेटर उठाएं बच्चों प्लीज। 1 लाख शेयर्स हैं और टोटल कंपनी की शेयर्स कितने हैं बेटा? 10 लाख, 1 मिलियन, ठीक है? मुझे बताओ कितने % होल्डिंग हुई? आसान, 10%, बिल्कुल सही, 10% होल्डिंग।
अब इस 10% होल्डिंग जितने के तुम मालिक हो, यानी ये तुम्हारी, मैं इसे कह सकता हूँ ओनरशिप परसेंटेज, बोलूँ बेटा? ठीक है, मैं बोलूँ जितनी ओनरशिप उतनी पावर, और जितनी पावर उतनी डिसीजन मेकिंग में, यानी ऐसा समझ में आया कुछ? जबरदस्त, ठीक है, चलो। अब होता क्या है दोस्त, तुम्हारा नाम कॉर्नर पे जो बैठे हैं जी, हमजा। हमजा कहता है सर मेरी 10% होल्डिंग है। हमजा क्या करते हो? सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा हमजा, कहाँ काम करते हो? सर मैं काम करता हूँ वो, सर आपने नाम सुना है, बहुत अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, नाम बताओ, नाम बताओ। सर मैं काम करता हूँ, बोलो भाई, अरे इतनी मुश्किल, हाँ भाई कोई नाम, सिस्टम्स लिमिटेड में काम करता हूँ। बेहतरीन हो गया, मैं अच्छा भाई क्या पैकेज है? सर अभी मेरा टेक अवे 450 पी के आ रहा है, टेक अवे, इसको बोलते हैं नेट सेल। वहाँ माशाल्लाह ग्रॉस कितना बनता है? अनुराधा ग्रॉस मेरा तकरीबन 7 तक बन जाता है। फिर मेरे कुछ मैं चूँकि बाहर के सर्विसेज देता हूँ, एक टैक्स वहाँ लगता है, टैक्स यहाँ लगता है, नेट मुझे ये 450 देते हैं। मैंने कहा ठीक है, यानी कि 4.5 लाख। मैंने कहा और कुछ? मतलब हाँ हाँ सर 1500 सीसी वाली एक गाड़ी भी है, प्लस बोलो भाई मेडिकल भी है, शाबाश, और कुछ मुझे एजुकेशन का फंड मिला हुआ है अपने बच्चों का। रेट यार, ये इसका पैकेज हो गया, ठीक है। मुझे बताओ इस पैकेज के लिए जब ये काम करता होगा, बैठता होगा, तो इसको टाइम मिलता होगा किसी दूसरी चीज़ का? नहीं मिलता होगा, ये हो जाता होगा मसरूफ़। तो जब ये इस पैकेज के लिए बैठता होगा तो टाइम नहीं मिलता होगा, अपनी दुनिया में लग जाता होगा। तो ये तो सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, रात आते 8 बज जाते हैं, फिर कुछ बच्चों को फैमिली टाइम हो जाता है। ये तो कभी वीक में एक दफ़ा, कभी 15 दिन में एक दफ़ा खोल के देख लेता है प्राइस क्या चल रही है शेयर। सो माई क्वेश्चन इज, हैविंग 10% शेयर्स इन सच अ कंपनी, इज ही स्टिल इंटरेस्टेड? अच्छा, वहाँ पर कितने के शेयर्स हैं इसके पास? 75 इंटू कितना करेंगे बच्चों? अच्छा, तो ये आप बोलेंगे कितने हैं भाई, बोलो? हाँ, तो 7.5 मिलियन है PKR के शेयर्स हैं। आप बोलेंगे बहुत बड़ी अमाउंट है, बिल्कुल होते हैं 75 लाख, बड़ी अमाउंट है। लेकिन बाबा ये सेठ आदमी है, इसके अब्बू की भी फैक्ट्रीज हैं, ये पैसे इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने से पहले, जब इस कंपनी की शेयर प्राइस देन एट दैट टाइम जब PKR 10 रुपीज़ थी, तब इसने वो शेयर्स खरीद लिए थे। तो 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे, आज कितने के हो गए? भाई से पूछें और क्या है, भाई बोलेगा यार बस ज़्यादा नहीं है, मैं गोल्ड लेके रख लेता हूँ छोटा छोटा, बस कभी वो 10 तोले वाला एक बार खरीद लिया, वो रख लेता हूँ, बस मुझे इन्वेस्टमेंट्स का शौक है। भाई ये शौक इसलिए हो रहा है कि जेब में इतने पैसे हैं। जब इतने पैसे हैं, 10% जैसे इस कंपनी में, कितनी कंपनीज में इसके कितने शेयर्स ऑलरेडी होंगे? तो मैं 10% पे जाके बोल रहा हूँ, तब भी ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसको इस चीज़ की ज़रूर फिक्र है कि मेरे पैसे डूबे ना। तो ये एनुअल जर्नल मीटिंग होती है जब कंपनी के शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलाया जाता है, एक दिन मिलते हैं लोग, तो उस दिन ज़रूर जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 10% बड़ी होल्डिंग है या छोटी होल्डिंग है? आपका जवाब मुझे होना चाहिए था सर इट डिपेंड्स। बोले क्या? सर इट डिपेंड्स। कैसे इट डिपेंड्स? अभी समझाता हूँ। 10% को इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ, जरा देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। नंबर है 10%, मैं ही उठाता हूँ। कितने परसेंट बचा बाकी बताओ? तो रिमेनिंग 90% का ब्रेकअप बता रहा हूँ। 50% शेयर्स हैं
AKD इन्वेस्टमेंट्स के पास, यानी एक म्यूचुअल फंड के पास, जिस इदारे का काम ही ये होता है कि शेयर्स में खेलना, शेयर्स लेके रखते हैं, वो इसके माहिर होते हैं, इसके एक्सपर्ट होते हैं। सुबह शाम शेयर्स खरीदना और शेयर्स बेचना उनका काम है, उनको इस चीज़ से कोई और मतलब है ही नहीं। सही है सर। बाकी 40% यार, उसमें से 20% जो है ना, वो एक कंपनी है, उसका CEO है, उसने लेके रखे हुए, और बाकी जो 20% बचे वो मार्केट में जनरल पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक। अब मुझे बताओ, इसकी होल्डिंग का कोई मतलब, जब लाइन लगेगी शेयर होल्डर्स की, तो सबसे आगे किसके रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे? AKD के साथ वो एक CEO बैठेगा, और तीसरा नंबर हमजा का होगा। ऐसे ही है। सिर्फ समझाने के लिए, इसमें मतलब अभी तो मैं आपसे अप स्केल बात ही नहीं कर रहा। अगर किसी बच्चे को कुछ बातें खुद से थोड़ी पता है, या घर में सुनी हुई है, या बच्चे बहन भाई में से कोई इस फील्ड से है और उसके जहन में आ रहा है सर ये भी तो अभी आप अपने लेवल पे सोचें, यानी कीपिंग थिंग्स सिंपल। ठीक है भाई, वैसे तो AKD के पास 50% है, जो वोटिंग वो करेगा वो जीत जाएगा। लेकिन AKD जब बैठेगा तो यार वो किसी से तो मशवरा करेगा ना कि कंपनी में क्या होना चाहिए, तो एक वो 20% वाले से कर लेगा शायद, और एक हमजा से कर लेगा कि चलो कुछ तो इसकी वैल्यू है। अकेला बंदा, हम तो कितने लोगों का पैसा लेके बैठे। ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं, लोग हो सकता है परेशान ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल आई तो समझना भी ज़रूरी है। बेटा म्यूचुअल फंड ये होता है कि अब देखना, इसको मैं करता हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ पब्लिक, हमजा, हारिस, अजहर और शाकिर, ठीक है, एग्जाम्पल एट्सेट्रा। अब मैं आता हूँ इधर, ठीक है, कंपनी मिसाल दे रहा हूँ, चलो लिख लेता हूँ नाम रख लेते हैं हम आयशा स्टील्स। अच्छा भाई, आयशा स्टील, फैज़ान स्टील, मैं जान के एक इंडस्ट्री का जिक्र कर रहा हूँ, स्टील्स। अच्छा जी, आ जाते हैं फौजी सीमेंट। अच्छा भाई, लकी सीमेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बच्चों समझना, पब्लिक है, 9 to 5 जॉब कर रही है। यस बोल, इंगेज रहना बच्चों, बोलो। क्या मैं कहता हूँ, अजहर साहब डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, हारिस साहब इंजीनियर हैं, ये जो हमजा साहब हैं, ये एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं बहुत सालों से और ट्यूशन पढ़ाते हैं। शाकिर साहब एक ऑनलाइन फ्रीलांसर है। ठीक है, तो पब्लिक तो यही होती है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। मेरे कुछ सवालात हैं मेरे बच्चों आप लोगों से, मुझे बताओ, क्या ये एक्सक्यूज मी, क्या ये बच्चे, क्या ये लोग फाइनेंशियली वेल वर्स्ड होंगे कि ये हर चीज़ समझ सकें कि फाइनेंस की दुनिया कैसे चल रही है, शेयर्स कैसे मूव कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? यस, नो, नो। बट एवरीबडी वांट्स कि अगर उनके पास इतना पैसा है तो 5 years बाद वो इतना पैसा हो जाए। ऐसे ही है, हर एक की ये बात होती है कि भाई जारी बात है, घर के खर्चे हैं, शादियां हैं, फलाना है, ये है।
तो ये क्या करते हैं, ये ढूंढते हैं भाई हमारा पैसा कौन आगे लगाएगा और हमें 2 का 4 करके दे, 4 का 8 करके दे, खुद भी कमाए। तो मार्केट में कुछ कंपनीज होती हैं जिनका नाम होता है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, पैसा किसका है बेटा बोलो, पब्लिक का। पब्लिक बन गए, म्यूचुअल फंड बन गया इनका एजेंट, और ये बन गए मेरे बच्चों इन प्रिंसिपल। जो इन्वेस्टर होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा वर्ड, प्रिंसिपल। तो ये इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर हैं, और ये एजेंट्स वो हैं जहां पर इन्वेस्टेड है अमाउंट। अग्रीड। इनके पास कुछ पैसा आया हमजा का, कुछ पैसा आया हारिस का, कुछ पैसा आया अजहर का, कुछ पैसा आया शाकिर का। तो इनके पास इतने सारे पैसे जमा हो गए। अग्री करते हो? वो इतने सारे पैसों को फिर देखते हैं। अब कोई अकेला बंदा आएगा, किसी जगह इन्वेस्ट करेगा, कहीं से शेयर्स लेगा, तो तुम कितना जमा कर लोगे बच्चा? 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, आमतौर पे बंदा इतना ही जमा कर लेता है। लेकिन अब जब ये आया तो ये मैंने एग्जांपल दी है, इस तरह हंड्रेड्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ हमजा, हंड्रेड्स ऑफ हारिस, हंड्रेड्स ऑफ शाकिर, ठीक है। तो जब ये आते हैं तो अब ये बात करते हैं इतने करोड़, इतने अरब लेकर आ रहे हैं। तो कंपनीज की तो चांदनी हो जाती है, आंखें खुल जाती है, अच्छा इतने पैसे लेकर आ रहे हो। तो जब ये बोलते हैं कि इतने पैसे लेकर आ रहे हो और हम इतने पैसे लेकर आ रहे हैं, तो अब ये आगे पैसा लगाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज में। कुछ लगा दिया आयशा स्टील में, कुछ फैजान में, कुछ फौजी में, कुछ इधर। और इनका सुबह शाम काम ही ये है पैसा लगाना, पैसा बढ़ाना। बोलो, पैसा लगाना, पैसा बढ़ाना। तो इनका काम ही है बेटा म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड की दुकान नहीं होती। म्यूचुअल फंड एक ऐसी एंटिटी को बोलते हैं जो बहुत सारी आवाम से पैसा लेते हैं। उनको बोलते हैं हम तुम्हारे इस पैसे के ऊपर रिटर्न लाके देंगे। मैं अभी सूद, इंटरेस्ट, रिबा ये बातें कर ही नहीं रहा। वो जहां मुझे करनी होगी वो मैं खुद करूंगा। इस वक्त तुम्हें पहले जब तुम्हें ये समझ में आएगा हाउ मार्केट वर्क्स, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यहां पे यार इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यहां पर रिबा इन्वॉल्व है, इससे मुझे बचना है, इसको मुझे चेंज करना है। लेकिन इन ऑर्डर टू गेट द डिटेल्स तुम्हें सुनना पड़ेगा और फिर तुम समझोगे सब कुछ क्या चलता है। ऐसे बात समझ रहे बच्चों? तो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, वो बैठे हुए हैं और उनके पास लोग आते हैं, उनसे यूनिट्स खरीदते हैं। वो बोलते हैं हमारा एक यूनिट फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए दो, हमसे यूनिट ले लो। बच्चों ऑनलाइन वालों सुन रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो वो बोलते हैं यूनिट ले लो, ठीक है? यूनिट्स ले लेता है वो बंदा। अब मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैंने कहा मैंने बड़ी मेहनत से कोई 20 लाख रुपए जमा किए थे, मैंने जाके कुछ 20 यूनिट ले लिए। अब मैं 1 साल के लिए तकरीबन सो गया। सोने से मुराद मुझे उन्होंने कहा 1 साल में इंशाल्लाह ये यूनिट आपका 1 लाख से 1.5 लाख का हो जाएगा, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, आसान। तो मैंने कहा चलो शुक्र यार, मैं किसी अरे गहरे को देता, कोई लूटता, कोई ड्रामा करता, कोई फ्रॉड करता। एक इदारा है, प्रोफेशनल लोग हैं, शेयर प्राइस को मॉनिटर कर रहे हैं सुबह शाम, खुद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर रहे हैं। और मैंने उन्हें बता दिया है कि प्लीज़ मेरा पैसा आप सिर्फ सीमेंट सेक्टर में लगाइएगा, और मेरा पैसा सिर्फ आप टेक्सटाइल में लगाइएगा, और सुनिए मेरा पैसा सिर्फ AI और IT में लगाइएगा। और कोई आगे ये भी कहता होगा मेरा पैसा सिर्फ बैंकिंग में लगाइएगा, मुझे कोई खाना है। ऐसे भी होते हैं। तो जब मैं एज अ पब्लिक आगे म्यूचुअल फंड के पास आया तो म्यूचुअल फंड से मेरा रिश्ता ये हुआ, म्यूचुअल फंड मेरे एजेंट बन गए और मैं उनका प्रिंसिपल बन गया। अग्रीड भाई? यहां तक सब साथ हैं, ठीक है? अब म्यूचुअल फंड ने बोला साथ भाई सलाम वालेकुम, आप जाए। अब गेम मेरी शुरू होती है। इस तरह 7 1 2 3 7 लाखों आ गए उनके पास। उनके पास एक ह्यूज कैश डिपॉजिट हो गया। बाबा सही है?
मार्केट को ये पता है कि म्यूचुअल फंड्स ढूंढते हैं इदारे जहां पैसा लगाएंगे तो रिटर्न ज्यादा आएगा। तो हर इदारा अपने आप को देखने में एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन के दिखाएगा। बाबा समझ में आ रही है बात? एक जगह एम्प्लॉयमेंट फेयर लगा हुआ है, और एम्प्लॉयमेंट फेयर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट फेयर ये होता है मेरे बच्चों कि एम्प्लॉयर्स आए हुए होते हैं। बाबा एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं? जॉब, बोलो वापस, जॉब प्रोवाइड करने वाले यानी कंपनीज, और वहां पर पोटेंशियल एम्प्लॉइज को इनवाइट होती है। आई एम सॉरी, अब आ रहे? वो रिपीट कर देता हूं, रिपीट। चलो। एम्प्लॉयमेंट फेयर एक जॉब एग्जीबिशन होती है। तो एम्प्लॉयमेंट फेयर मुख्तलिफ कंपनीज आई हुई हैं, PSO आया हुआ है, शेल आया हुआ है, यूनिलीवर आया हुआ है, और एम्प्लॉयर्स उनके HR डिपार्टमेंट के लोग आए हैं। यानी समझ लें कंपनी के अंदाज में, कंपनी की जबान में, कंपनी के लिए रिश्ते का फेयर है। कंपनी रिश्ते ढूंढती है, यहाँ पे एम्प्लॉयज ढूंढती है मुस्तकबिल में जो उसके साथ चलें, काम करें, ग्रो करें। तो जॉब प्रोवाइड करने वाले कंपनीज भी आती हैं, और सामने से जहां जोड़ बैठता है वो जगह कौन सी है बेटा? बोलो फ्रेश, बोलो भाई, फ्रेश क्वालिफाइड या आइडियली वो। अब जब वो फेयर में घूम रहे होंगे, चल रहे होंगे एक्सपो में, तो कोई यहां पे तुम्हें बदतमीजी करता हुआ दिखेगा, कोई तुम्हें लूज टॉक करता हुआ दिखेगा। सब ऐसे इंप्रेसिव बने घूमेंगे कि हम ही आपके लिए बने थे, आपने अगर हमें नहीं रखा तो सोचो हम किसी और के हो जाएंगे। तो ये सोच के साथ एम्प्लॉयमेंट फेयर के लिए एक एम्प्लॉय जो पोटेंशियल एम्प्लॉय होता है, जिसके अंदर चांस होता है कि वो एम्प्लॉय बन सके, वो ऐसे जाता है, और हर HR वाले को देख के यूं देख रहा होता है, मैं ही हूं, मुझे एक दफा बुलाओ तो सही। समझ रहे बात? अब आओ इधर। म्यूचुअल फंड के सामने कंपनीज ऐसे ही आती है। कुछ समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूं, इस बैच को मैं बहुत डिफरेंट लेके चल रहा हूं। मैं ये तुम्हें कहीं बुक में दूर दूर तक ये नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम बिजनेस पढ़ने मेरे पास आए हो तो मैं बिजनेस समझ में तो आए। तुम चार लोगों के बीच में बैठ के 2 जगह बात करो तो पता चले भाई इसने किसी से बिजनेस पढ़ा है, ये अकाउंटेंसी की लाइन का बंदा है, और ये इंतजार नहीं कर रहा कि मैं फाइनलिस्ट बनूंगा तो ये बातें समझूंगा। ये आज से बिजनेस बात कर रहा है। तो ये मैं इसलिए आपके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं। एंड इफ इट इज अबाउट कि चैप्टर 1 कंप्लीट करना होता मुझे, दैट्स इट। तो नाम तो यही है, चैप्टर 1 लेक्चर 2, चैप्टर 1 लेक्चर 3, चैप्टर 1 लेक्चर 4। मैं बुक को सामने रखता, बेटा बुक में ये लिखा है ट्रेडिशनल टीचिंग, वो मैंने कल बताया था, वो हमारे मिशन विजन में भी नहीं है, दूर तक नहीं है। इतने ऊपर तैयार कर दो कि बच्चों को वो बोले यार भाई मैंने इसके बियॉन्ड पढ़ा हुआ है। अब आओ, अब म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं, आगे कैसे लगाते हैं सर वो हमें अभी नहीं सोचना, वो वक्त आएगा आप सीख लोगे। जब म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड अब वो क्या बन गया? शाबाश, जिंदाबाद, ये बात की ना। ये क्या बन गया बेटा? बोलो प्रिंसिपल। और एक मिनट, और ये क्या बन गया बेटा इसके लिए? एजेंट्स। अग्रीड? अब बेटा बोले। लोन नहीं देंगे, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, इनके शेयर्स ले लेंगे। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करके इनके शेयर्स ले लेंगे। जब किसी चीज के आप किसी के शेयर्स लोगे तो उनसे शेयर्स लोगे और उनके पास पैसा जाएगा, तो पैसे इंजेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाता हूँ आसान बात, बहुत छोटी सी बात, ये थोड़ी सी लोगों के लिए समझना अपने बैकग्राउंड की वजह से मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ। बेटा मैं एक कंपनी बनाता हूँ, ठीक है, कंपनी बनाता हूँ और वो कंपनी मेरी अपनी होती है।
बना ली। मुझे 4 लड़के वॉलंटियर्स चाहिए, हमज़ा हो गया और नाम हसनैन और बिलाल, हमज़ा हसनैन बिलाल और आदिल, आदिल बिलाल हसनैन हमज़ा, ये 4 मिलके कंपनी बनाते हैं। सुनना, ये स्टोरी समझ लो। तो वो जो आपके एरर 404 आ रहा था ना, नॉट फाउंड वाला, वो नहीं आएगा, अभी समझे। और ये भी आप माशाल्लाह अपने लेवल पे, अच्छे लेवल पे समझ रहे हैं, ठीक है। ये आ गए, हम एक समझाने जा रहे हैं कहानी, शेर की कहानी, ठीक है। सुनो, एक बंदे का नाम है हमज़ा, दूसरा क्या है भाई, हसनैन। आ जाएगी दोस्त, आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, आ जाओ दोस्त, आ जाओ। हसनैन, बिलाल एंड आदिल, ठीक है। ये लोग मिलके एक फास्ट फूड आउटलेट खोलते हैं। इतना चलता है, कराची शहर से मशहूर, इधर मशहूर, फूड फ्यूजन पे भी आ गया, इधर भी आ गया, और कराची ईट में भी आ गया। ऑफर आ रही है हैदराबाद से, एक ब्रांच हमें दे दें, हम भी खोलेंगे। बाबा हैदराबाद से ऑफर आई, शक्कर वाले कह रहे हैं भाई हमने क्या जुल्म किया, अगर हैदराबाद है तो शक्कर भी है। आगे सादकाबाद पंजाब शुरू हो गया भाई, पंजाब से भी कॉल आ रही है। कहाँ से भाई, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, फैसलाबाद तो फूडीज हैं, मशहूर बात। कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहा हूँ। कहाँ से, बस अभी खाना खा के ही आ रहा हूँ। अब कहाँ जा रहे हो, रोटी खाने जा रहा हूँ। तो ऐसे भी शहर हैं हमारे पास माशाल्लाह, तो फूड के कितने क्रेजी होते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फैसलाबाद भी खाने मशहूर है, इसी तरीके से हमारे यहाँ माशाल्लाह फूड लवर्स लोग हैं, ठीक है। ये आउटलेट खुल गई, ये काम इतना बढ़ गया। अब ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स थे, देखो कितने मासूम से बच्चे बैठे। मैंने बोला यार हम ये सब कब करेंगे, एग्ज़ाम्स कब देंगे, हम तो इतने मशहूर हो गए 3 महीने में। इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं बेटा, ये आपके लिए, यानी कि एग्जाम्पल इनसे शुरू हुई है समझाने के लिए। एक कंपनी, बोलो भैया, एक कंपनी बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये कंपनी बना रहे हैं बेटा, इसकी थोड़ी स्टोरी ज़रा समझना, अभी समझाता हूँ। थोड़ी जगह चाहिए होगी मुझे, इतना दिख रहा है बस, बेहतरीन। तो एक कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाकर उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इन्होंने देखा हमने कितना पैसा लगाया है, कराची की एक आउटलेट पे जो इन्होंने पैसा लगाया, मशीनरी, स्टाफ, ब्रांच खूबसूरत कर दी, सब कुछ। साथ साथ कहीं से इन्होंने क्या कैलकुलेट करवा ली, सॉरी, वो कहते हैं ना, अब जो वो एक ब्रांड नेम की वैल्यू बन जाती है, नाम की गुडविल बन जाती है। तो गुडविल को आप पैसों में मेजर कर लो, ये आप आगे पढ़ेंगे, ये कोई सबसे मुश्किल चीज़ है, बहुत सब्जेक्टिव है गुडविल कितने की है, आप समझना। तो अज्यूम करते हैं बिजनेस पे इन्होंने लगाए थे 10 मिलियन और 10 मिलियन की गुडविल बन चुकी है, ठीक है। यानी इस नाम और इस लोगों के साथ अगर ये काम करेंगे ना, तो जिसने बिजनेस उठाया वो चमक जाएगा। तो बेटा टोटल बिजनेस वैल्यू कितनी बना दी, ये मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है। यहाँ मुझे आप लोग सब बताएं, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, यहाँ तक मेरे साथ हो, गेम यहाँ से चेंज होने जा रही है, ठीक है। ओके, जो भी प्रोसेस होता है, जो भी अब अभी इस कंपनी के कोई शेयर्स नहीं है, अभी 5 मिलियन का मालिक कौन है, ऐसे ही है। यानी अगर मैं यूं कह दूं कि वो जो ऊपर हमारे भाइयों के नाम लिखे हुए हैं, हसनैन, बिलाल, आदिल, ये सब के सब कितने मिलियन के मालिक हैं आप, ठीक है। आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूं, मेहनत है, खून पसीना है। इन्होंने कहा हमें तो और पैसा चाहिए, हम क्या करें, पार्टनर लाएं, पैसा कहाँ से लाएं, अब मजीद पैसा नहीं है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है ग्रोथ के लिए पहले लगाते हैं फिर निकालते हैं बिजनेस से, तो लगाना पड़ता है, ठीक है। अब समझो,
इन्होंने सोचा हम कंपनी बनाते हैं, वैल्यू डिटरमाइन कर ली, अब कहा भाई मालिक तो हम ही रहेंगे, बोलो वापस। और जो ये हमारी सीक्रेट रेसिपीज है ना, ये हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो अगर मैं कहूँ इस 20 मिलियन PKR को आप तोड़ें और ये कहते हैं हम 1 लाख शेयर्स बनाते हैं अपनी कंपनी के। 1 लाख शेयर्स का मतलब समझाता हूँ कि अगर ये इनका पूरा बिजनेस था, तो इस बिजनेस की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी हुई? 20 मिलियन। इसको इन्होंने तोड़ दिया टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में बेटा बोलो? 1 लाख। जबरदस्त। एक लाख टुकड़े कर दिए, ऐसे ही 1 लाख में से इन्होंने कहा 40,000 टुकड़े हम बेचेंगे। खुद कितने हजार रखेंगे? 60,000 रिटेन करेंगे, अपने पास ओनरशिप रखेंगे, 40,000 पब्लिक कर देंगे। पब्लिक क्या करते? अपने दोस्तों ने कहा हुआ था जब पैसा चाहिए बोलना हम हाजिर हैं। ये तो किसी का एहसान ले नहीं रहे थे और बोल रहे थे कर्जे में डूब जाएंगे। इन्होंने करा क्या? इन्होंने बोला हम अपनी 40% जो ओनरशिप है इसको मार्केट में बेचना चाहते हैं। बहुत तसल्ली से बताना कितने शेयर्स हैं बेटा? टोटल बताओ, टोटल कितने? मैं साइड पे वर्किंग पे आ गया, ठीक है। टोटल शेयर्स बताओ। 1 लाख के मालिक कौन है अभी? 4। 25,000, 25,000, 25,000। सब ये तय करते हैं कि अपनी होल्डिंग में से हम 10-10 हजार शेयर्स बेच देते हैं। तो करंटली 25,000 पर ओनर अभी हैं, यानी पार्टनर बोल दूं, बिजनेस पार्टनर, BS बिजनेस पार्टनर। रिवाइज्ड शेयर होल्डिंग कितनी हो जाएगी? 15,000 पर बिजनेस पार्टनर। 25,000 होल्डिंग पहले थी, अब हो गई है 15,000। अब समझे, 10,000 शेयर्स और मतलब टोटल शेयर्स टू बी पब्लिक वो कितने हो गए? 40,000। अब आपने तय किया कि वैल्यू तो एक शेयर की कितने बन रही है? आप बताओ कैसे निकालेंगे वैल्यू? 20 मिलियन को डिवाइड करेंगे 1 लाख से, बताओ कितना बना? 2,000 रुपए। आपने कहा मैं तो, हमारी मर्जी ना, हम कितने का बेचें? हम प्रीमियम पे बेच सकते हैं, जितना ऊपर से शुरू करेंगे उतना फिर ग्रो भी होगा। तो इन्होंने तय किया हम अपना एक शेयर बेचेंगे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, 4,000 रुपीज का। जब ये बात हुई कि 4,000 रुपीज का बेचेंगे, आओ रिवाइज शेयर होल्डिंग 15,000 शेयर्स टू बी मेड पब्लिक इज इक्वल्स टू 40,000, ऐसे ही है। अब इन्होंने तय किया कि यार जितने शेयर बेचेंगे
उतने पैसे किसे मिलेंगे? सोचो, जो बात समझानी थी वो ये पॉइंट था। शेयर्स सेल करके, अब ये सेलिंग मार्केट की सेलिंग नहीं है, चलो यूं कहते हैं, यूं बोलो, बताओ, आप बताओ, बच्चों सब बोले ना। ये कंपनी है, ठीक है, आप जानते हो ये बात, सही है, सॉरी, ये कंपनी है, इस कंपनी के शेयर्स थे अभी तक, ऐसे ही है बच्चों। तो जब इस कंपनी के शेयर्स थे और यहाँ पर इन्होंने तय किया कि हम अपने शेयर्स कुछ मार्केट में बेचेंगे, तो जब सेल करेंगे तो बेटा मुझे आप बताओ ना कि इसके पैसे किसके पास आएंगे? भाई कंपनी शेयर्स थे, आपने कहा हाँ बिल्कुल थे, और कंपनी शेयर्स बिक गए, जी बिक गए, तो पहले वो किसके थे? कंपनी के थे, ओनर के थे ना। तो अब उन 40,000 शेयर्स के बदले में कुछ पैसा आएगा, ऐसे ही है, अज्यूम करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई हम एक शेयर बेचेंगे और 4,000 का, बिल्कुल सही है सर 20 मिलियन के हिसाब से एक शेयर 200 का बन रहा है, सही सही सही। तो यूँ कर देते हैं, हम एक शेयर बेचेंगे 500 रुपीज़ का शेयर मार्केट में, इसको बोलेंगे फर्स्ट इशू। अभी ये नाम इसका ध्यान में रख लें, फर्स्ट इशू ऑफ शेयर्स। बाबा 500 रुपये का शेयर खोला है मार्केट में इन्होंने, आवाज़ फैल जाएगी, शोर लग जाएगा, अभी खरीद लो, बाद में अभी 500 का आया है तो ये शेयर कहाँ जाएगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसी स्पेकुलेटिव बातें भी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे दोस्तों 500 इंटू कितना था शेयर्स? 40,000। बेटा वर्किंग करो, 2 मिलियन बना पूरा, ऐसे ही है दोस्तों। ये 2 मिलियन का कैश जो आया आपके पास, 2 मिलियन का जो ये फंड आया, इसका नतीजा ये निकला कि बिजनेस के पास न्यू फंड आ गया। चलेगी फिर भी किसकी? 4 पार्टनर्स की, क्योंकि वही मेजर शेयर होल्डर्स है, ठीक है। वो जो बाकी आएंगे मीटिंग में, तो भाई 500 का शेयर है, इन्होंने पाबंदी लगाई थी कोई भी हमारे 100 से ज्यादा शेयर एक साथ नहीं ले सकता, सही है। एक एनआईसी पे 100 से ज्यादा शेयर, तो किसी ने अगर बेटा 100 शेयर ले भी लिए तो उसने 50,000 के शेयर लिए, कितने? 100, 500 इंटू 100, 50,000 के शेयर लिए होंगे। तो अब अगर आके वो बात करता है कुछ, तो 100 शेयर की परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ शेयर के सामने कितनी निकली? टोटल शेयर कितने थे? 1 लाख थे, तो 1 लाख में 100 बना 1.1%। तो वो बोलेगा यूं कर लें, ये बर्गर लॉन्च कर दें, ये कढ़ाई बंद कर दें। आप कौन? मेरे पास शेयर हैं, कितने? 0.1%। नहीं, कितने? 100। यार इसको पैसे देना, समझ गए? इसको पैसे देना, इसको वहीं सफार करो, शाबाश, शोर नहीं करो। तो ये भी नहीं होगा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये भी होगा नहीं। अगर होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई उसकी हैसियत नहीं है, वो बोलेगा नहीं। इन अदर वर्ड्स, उसको मीटिंग में भी आने की जरूरत नहीं है, वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा? हम में से कितने लोग कितने धरनों में नहीं जाते, हम बोलते हैं धरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है या नहीं? बोले प्रोटेस्ट हो रहा है, लोड शेड, अब बोलते हैं जाओ यार कोई काम कर लो यार, छोड़ो, इन्हें जो करना होता है वो करेंगे, और जो प्रोटेस्ट करने वाले उनका एजेंडा है वो खुद करेंगे, उनके अलग पैसे करके आ जाएंगे, छोड़ो, हमारे करने का काम पढ़ाई हम कर लें। तो मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, अब समझ में आया कि शेयर्स जब इशू होते हैं तो पैसे मिलते हैं। अब ये 500 शेयर, सॉरी ये 40,000 शेयर
मार्केट में ए ने खरीदा, बी को बेचा, बी ने खरीदा, सी को बेचा, और ये स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड भी हो गई कंपनी, सही है, समझो पब्लिक कंपनी बन गई। तो अगर ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई और इसका शेयर 700 रुपए का पहुंच गया, तो अब जो कमाने वाले होंगे ना, इन 40,000 रुपए जो कमाने वाले होंगे वो वही होंगे जिसने शेयर लिया, आगे बेच दिया महंगा। लेकिन 60,000 शेयर की भी तो प्राइस बढ़ रही है, वो आपने इश्यू, तो इधर से उनकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अब वो कभी किसी मौके पे दिल चाहा 5,000 और शेयर इशू करते हैं, फिर कंपनी को लाखों रुपए मिल गया, फिर 5,000 और करते हैं। लेकिन अगर इस तरह तोड़ते तोड़ते अगर वो एक अपनी अच्छी परसेंटेज बचा के रखेंगे तो कंट्रोल इनके पास ही रहेगा। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि मैंने बहुत सारी बातों को बहुत समेट के किया है, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपको एक आइडिया हो गया कि मार्केट चलती कैसे। तो मेरे बच्चों, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट जिस पे हम थे, कि म्यूचुअल फंड आगे पैसा लगाता है, उनके लिए इन्वेस्टर बन जाता है, तो उन कंपनीज में पैसा आता है, वो कंपनीज अपने शेयर इशू करती हैं, या उनके शेयर्स मार्केट में होते हैं तो वो खरीद लेते हैं। तो जब वो खरीद लेते हैं तो बात बन जाती है, फिर वो आगे मेरे बच्चा यूं समझो कि इनके पास जमा हुए हैं 1 बिलियन, नहीं चलो आसान, 450 मिलियन जमा हुए हैं, आई एम सॉरी, समझो 450 मिलियन शेयर रुपीज है इनके पास, ठीक है। करेंगे क्या, 10 मिलियन यहाँ लगाए, 20 मिलियन यहाँ लगाए, 100 मिलियन यहाँ लगा दिए, अगर बहुत अच्छा चांस था 15 मिलियन यहाँ लगा दिए, एंड इस तरह तोड़ तोड़ के लगाते हैं पैसा। क्योंकि अगर एक जगह मार्केट गिरी, एक जगह डिक्लाइन आया, तो अपने रिस्क को मैच करते हुए कहते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री गिरी तो वो नहीं गिरेगी, वो बढ़ेगी। प्रॉपर्टी में ये आएगा तो टेक्सटाइल में ये होगा, टेक्सटाइल में ये होगा तो भाई इन्वेंटिव टेक्नोलॉजीज में ये होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बिल्कुल डाइवर्सिफाई करते हैं। बच्चों कुछ आइडिया हो गया, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब आओ आगे। तो मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ कि आपसे मैंने एक्चुअल जो सवाल उठाया था वो ये था कि शेयर होल्डर्स बिजनेस क्यों नहीं चलाते। तो आप ये कहेंगे कि शेयर होल्डर्स एक तो इतने डिस्पर्स्ड होते हैं, इतने फैले हुए होते हैं, कोई और ये भी शेयर होल्डर है, वो भी है, वो भी है, एक फला जगह बैठा है, फला जगह बैठा है, वो फिजिकली जमा होकर भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। एक नंबर 2, इतनी पावर ही नहीं होती उनके पास। देखें ना, उनके पास नॉट या चलो इसको यूं कर दो, नॉट हैविंग इनफ पावर टू काफी है, याद रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास ये स्लाइड मौजूद रहेगी, तुम इसकी पिक्चर ले लोगे जब भी, तो तुम्हें ही याद रहना चाहिए कि सर ने इतनी कहानी क्या की थी। ये सारी कहानी तुम लोग के लिए ही आई हुई है, ठीक है, ठीक है, डन है। बल्कि यार आज हम ग्रुप बना देते हैं और ग्रुप के ऊपर ना मैं कोशिश करता हूँ उसकी PDF शेयर करता हूँ, सही है इंशाल्लाह। मुझे किसी ने पूछा भी था कि आप ग्रुप कब बनाएंगे, बोले कई लोगों ने पूछा है, तो मैंने कहा था आज रात में इंशाल्लाह बना दूँगा। क्योंकि जब ग्रुप बनाना होता है ना तो मैं उसको अलाउ करता हूँ कि सब लोग एक साथ ज्वाइन करें, सब नाम बनाए, फिर सबका नंबर ना डिटेल से शेयर हो जाता है, आपके बैच नंबर के हिसाब से मैं सेव कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप एक अनआइडेंटिफाइड बंदे हो, आपकी कॉल आ रही हो, हम एग्जैक्टली जानते हैं ये इस बैच का बच्चा बात कर रहा है। इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो मुझे आप कह रहे हैं सर आपने तो कहा था कि आप सर्विसेज में हैं, आप लोग सर्व करने की नीयत से, लेकिन भाई जो बच्चे जिसने हमें ऑप्ट किया है, जिसने इतने चार्जेस दे के वो या क्लासेस ले रहा है, तो ओबियसली उसकी ट्रीटमेंट प्रायोरिटी है। मैं चाय पे बैठा हूँ, कोई आगे मुझसे पूछता है मुझे बताएं शेयर होल्डर्स क्यों इन्फ्लुएंस नहीं रखते और कब रखते हैं इन्फ्लुएंस, तो मैं उसे बताऊंगा, छुपाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसको सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ाने बैठता हूँ। सब्जेक्ट तो मैंने यहाँ पढ़ाना है और क्वेरीज इनकी मेरी प्रायोरिटी होंगी। अब ओबियसली ये भी एक चीज़ ध्यान में रखें
कि आप किसी वक्त भी मैसेज करेंगे तो टीचर उस वक्त एग्जैक्टली जवाब देते, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो वो आपको समझ में आ जाएगा यार टीचर से पूछ लिया, हर टीचर का अपना टाइम होता है, तो आप पूछिए सर वो कब जवाब दे दें, होमवर्क कब सबमिट करें। कुछ लोग डायरेक्टली तस्वीरें भेज देते हैं, तो डायरेक्टली इतना वॉइस नोट। तो भाई सबसे बेस्ट ये होता है व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर दें, फिर अगर आपको एक दिन में जवाब ना आए तो फिर आप रिमाइंड करा दें। यूजली ऐसे ही होता है कि आप डे एंड पे अगर डॉट डॉट डाल देंगे ना तो बस वो रिमाइंडर से इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है हम बोल देते हैं भाई ठीक है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और कुछ में हम बोलते हैं भाई आप आ जाएं, उससे डायरेक्ट बात कर लें। डायरेक्ट बात कर लेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। बच्चों हम थे आज लेक्चर नंबर 2 पे, और हमने स्टार्ट ये की बात कि शेयर होल्डर्स खुद बिजनेस क्यों नहीं चलाते। तो मैं ये कहता हूँ इन जनरल नहीं चलाते, लेकिन असल में शेयर होल्डर्स ही इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरी बात सुनो, वो कैसे? अब मैं जो बोलूंगा आपको समझ में आएगा। जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जैसा कि म्यूचुअल फंड, आपको क्या लगता है वो 0.1% शेयर होल्डिंग लेगा? वो इतने लोगों का पैसा लेके बैठा हुआ है, जब भी वो जाएगा एक बड़ी परसेंटेज लेगा ताकि किसी का पैसा डूब रहा हो तो वो जबान तो चला सके। ये लोग तो अपने घरों पे सो गए, पब्लिक उनके बिहाफ पे पैसे को मल्टीप्लाई करना किसका काम था? तो भाई जो म्यूचुअल फंड है वो आगे पैसा लगाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है चाको चौबंद रहे, आंखें खुली रहे, मार्केट में क्या हो रहा है। अरे यार इसकी फैक्ट्री में आग लगने की रिपोर्ट है, इसका मतलब इसकी इन्वेंट्री जल गई होगी, इसका मतलब बहुत बड़ा लॉस आने वाला है, फौरन रिपोर्ट करो। सुना है उसके एक बड़े की डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, जो सारा बिजनेस लेकर आता था। पकड़ पकड़ो कंपनी के पास जाओ, ये कैसे हो रहा है। और ऐसी कंपनीज जिसके शेयर्स ऐसा मार्केट में आम होते हैं, उनके पास एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, उसे बोलते हैं इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इन्वेस्टर्स रिलेशनशिप डिपार्टमेंट। वो करता क्या है कि जब ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को तकलीफ होती है, वो ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स को उस डिपार्टमेंट में वो चल के आ जाते हैं और बोलते हैं भाई बड़ों से बात करनी है, भाई हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम डिस्कस करना चाहते हैं, इस मैटर को कैसे देखें, इसको कैसे देखें, इसको कैसे। कुछ क्लियर हो रही है बात बच्चे? सही है। अब सुनो, ये जो वाह जबरदस्त, ये जो जितना भी कमा के देते हैं ना उनको, तो एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं ना बेटा वो हमारा, सही है, वो हमारे एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना उसमें आपकी मार्केटिंग अपना कट रखते हैं उसमें। यार सुन यार, लैपटॉप ले आएगा मेरे लिए? हाँ सर आपका भाई काम करता है। अच्छा कितने का पड़ेगा यार लैपटॉप? आपको पता है सर साहब को तो कुछ पता ही नहीं है, एग्जाम्पल, ठीक है, ताकि हमारा लैपटॉप का अपना काम है, लेट्स चले हमें पता ही नहीं। आपने कहा सर क्या चाहिए? मैंने कहा यार क्या होता है वो कोर आई, आपने कहा सर i3 i5 i7 क्या चाहिए? मैंने कहा यार दे देना i7 अच्छा लग रहा है, बड़ा है i7। और जनरेशन, मैंने कहा जनरेशन क्या होती है? जेन जी नहीं, जनरेशन होती है 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने कहा यार 10 अच्छा लगा 10। मैंने i7 कोर i7 10 जनरेशन ले आओ। ये क्या सर मिल रहा है? मैंने कहा हाँ भाई दोस्त क्या हिसाब है? सर आपके लिए 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे आखिरी, बहुत मुश्किल से मिला है सर, पीस साफ पीस नहीं मिल रहा था। अभी आप जानवरों पे अप्लाई कर लो, या आप गाड़ियों पे अप्लाई कर लो, या आप बाइक पे अप्लाई कर लो, या आप लैपटॉप पे अप्लाई कर लो, या आप सेलफोन पे अप्लाई कर लो, बहुत कॉमन है। तो मैंने कहा दोस्त तुम अपना भी शेयर रख लेना। नहीं नहीं सर मेरा क्या सर, ठीक है सर आप जो खुशी से दे दें। नहीं नहीं यार तुम सुनो, मुझसे नहीं बोलो, तुम अपना खुद इसमें रख लो, मुझे बताओ तुम्हारा मिला के कितना बनेगा। फिर देखा सर अच्छा मेरा मिला के आप 155 दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है। उस दुकानदार को उसने बोला बिकवा रहा हूँ बेटा, 140 बता दे रहा है नहीं दे रहा? तो बोला यार इतना तो नहीं कर यार, भाई हमें भी कुछ बचेगा यार, इतनी मेहनत की है। चल ठीक है भाई, 142 फाइनल, उससे 142 का लिया। यहाँ सर को बोला सर बस क्या करें सर, थोड़ा बहुत बचत हो जाती है, गुजारा है चल रहा है, ठीक हो रही बात।
तो दोस्तों ये इस तरह से बहरहाल होता है। तो इसमें जो कट रखते हैं ना, चाहिए तो तरीका अनएथिकल हो गया ना। तरीका एक्चुअली होना चाहिए कि आप क्लियर कट बताएं, मैं ये काम करता हूँ, इसकी ये कॉस्टिंग होगी, मेरी सर्विस के चार्जेस होंगे, मतलब आप शुरू से इतना अगर फी से बिल्ला काम नहीं कर पा रहे, तकलीफ हो रही है, तो पीछे बुराई ना करें, धोखा भी ना दें, अपनी इनकम खराब ना करें, बता दें आई एम डूइंग दिस, मेरा साइड बिजनेस है ये, मैं करता हूँ ये काम, गाड़ियाँ भी दिलाता हूँ, बाइक दिलाता हूँ, और ऐसे ही होना भी चाहिए यार। क्या जाता है साइड पे काम करने में, ईमानदारी से अच्छी मेहनत वाला काम करें, ढूंढने किसी के लिए गाड़ी या बाइक ढूंढ रहे हैं, जो भी जो आपके पास टाइम है, जो आप करते हैं, आपकी महारत है, आप करवा सकते हैं, गाड़ी अच्छी दिलवा सकते हैं, मोबाइल से, तो भाई आप चार्ज अगर कर लें किसी को और उसको घर पे जाके अच्छी सर्विस दे दें, तो उसके 5,000 रुपये रखने में, जायज़ हो सकने में कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें धोखे वाले अल्फाज और नंबर्स ये बताना, पर्ची अलग बना लेना, ये सब चीज़ें बहरहाल फिर आप समझ सकते हैं। बच्चों अब मुझे बताओ, मेरा सवाल आ जाता है अपने पॉइंट पे जहाँ से मैंने बात करनी है आपसे। मैंने आपसे ये अर्ज़ की थी कि ये बात आपके सामने रखी थी कि वो स्टेटमेंट जहाँ मिशन लिखा हुआ होता है उसको मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, और जहाँ विजन लिखा हुआ होता है बेटा, अच्छा हो अच्छा फातिमा, ये क्वेश्चन आप बाद में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है। आप अब्दुल आहद का एक सवाल है कि म्यूचुअल फंड और जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे बोलते हैं। जवाब देता हूँ, म्यूचुअल फंड तो मैंने बताया ना, वो कंपनी जिसका काम है मुख्तलिफ जगह इन्वेस्ट करके पैसा कमाना, और मुख्तलिफ जगह अपना पैसा नहीं लगाना, मुख्तलिफ लोगों से पैसा लेकर बड़ा फंड बनाना, उस बड़े फंड को आगे लगाकर रिटर्न कमाना, खुद भी रखना, उनको भी देना, अपने सर्विस चार्जेस भी रखना, अपनी मैनेजमेंट फीस भी रखना, और उनको भी देना। डन हो गई बात? चलो सही है बेटा। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसे कहते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, ये शेयर्स के टर्म यूज होती है यूके के अंदर, स्टॉक की टर्म यूज होती है यूएस के अंदर। शेयर होल्डर एनी टॉकिंग फ्रॉम लंदन ये बोल रहा होगा, एंड समबडी टॉकिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क वो बोलेगा स्टॉक। तो स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर, बात एक ही है। स्टॉक मार्केट, शेयर्स मार्केट, बात एक ही है। हम चूंकि कुछ चीज़ों में ये वाले गोरे को फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ों में वो वाले गोरे को फॉलो करते हैं, तो जब वो स्टॉक बोलते हैं हम बोलते हैं स्टॉक स्टॉक, और जब वो बोलते हैं शेयर्स हम बोलते हैं शेयर शेयर्स। ठीक है, तो देखना होता है कि हम किस वक्त किसको अपने बाबा बना रहे हैं, पापा बना रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, आप समझ गया मेरी बात। चले शाबाश, आगे आ जाए। तो अब समझे, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जॉइंटली ओन्ड हो बहुत सारे लोगों के पास, यानी वो कंपनी जिसके शेयर्स लोगों के पास, उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। शाबाश बेटा, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं तुम लोगों से कुछ बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन, तुम मेरे साथ साथ बोलते जाओ, ठीक है? रेडी? मिशन, तुम आज क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, क्या अभी क्या करना चाह रहे हो, ये 1 साल में तुम क्या करोगे, अभी 2-3 साल के अंदर अंदर क्या कर रहे हो, ये सब मिशन है। रिपीट करो, अभी, आज क्या कर रहे हो, कल क्या कर रहे हो, 1 साल के अंदर, 2-3 साल, बस ये जो फोर्सिबल फ्यूचर साल, एक बस ये करीब करीब, इसको बोलते हैं मिशन। ये जब लिख दिया जाता है तो बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट, कह दी जाती है तो हम बोलते हैं वर्बल मिशन स्टेटमेंट। बाबा मुश्किल? सही है। दूसरी बात, एक ख्वाब है, ये बनाऊं, पाकिस्तान का नंबर 1 ये बन जाऊं, एशिया का नंबर 1 ये बन जाऊं। एक ख्वाब लेके चले हम, एक बच्चा भी इलिटरेट ना रहे, एक घर में भी भूख ना रहे, एक घर में भी बीमारी ना रहे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो बातें हैं क्या कहलाती हैं? विजन। कर क्या रहे हो? अभी जिस चीज़ में लगे हुए हो
कैसे कर रहे हो, कितने पैशन से कर रहे हो, ये सब बातें मिशन है। वो ख्वाब जो आगे तुमसे ये सब कुछ, वो ख्वाब जो आगे तुमसे ये सब कुछ करवा रहा है, उस ख्वाब को बाबा विजन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, अब एक सवाल है, एक्टिविटी जल्दी से बनाओ, कॉपी कर दो लैंडस्केप। अल्लाह, लिखना भी पड़ता है? जी हाँ, मेहंदियां तो नहीं लगेगी ना? शुरू हो जाओ, चलो, शाबाश बच्चों। ऑनलाइन वालों तुम लोग भी, और प्लीज किस्तों में मत भेजना मैसेज, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। मिशन एज अ स्टूडेंट तुम्हारा क्या है वो लिखो, और विजन एज अ स्टूडेंट क्या है वो लिखो। बल्कि चलो छोड़ो, लेट्स मेक इट सिंपल अभी के लिए। ओके, मैं ये तुम्हारे लिए इसकी शक्ल थोड़ी सी और आसान कर देता हूं, ताकि तुम बोलो यार। आपकी लाइफ के अंदर आपका एक रोल है सीए स्टूडेंट वाला, तो एक मिशन मुझे वो लिख दें जो एज अ सीए स्टूडेंट हो आपका, और एक विजन वो लिख दें जो एक सीए की कैपेसिटी में आप अपना विजन रखते हैं। डन। नंबर 2, आप एक पाकिस्तानी हैं, आपकी एक आप बिलोंग करते पाकिस्तान से हम, तो एक आप एक ऐसा मिशन लिख दें जो पाकिस्तान को रिफ्लेक्ट करे, और विजन भी एक पाकिस्तान के लिए फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करे। एक आपका रिलीजन है, आपका दीन है, इस्लाम है, और उसमें आपका मिशन क्या है? टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वगैरह वगैरह जो भी। और विजन क्या है कि मैं इसको कहाँ तक लेके जाऊँ? उसमें नॉलेज भी हो सकती है, अमल भी हो सकता है, दीन और प्रैक्टिसेस सब कुछ हो सकता है। समझ गए बात? तो ये 3 चीज़ें चाहिए, कंट्री, रिलीजन एंड पर्सनल। शाबाश। सबसे पहली चीज़ मैंने लिख दी ताकि आपको मुश्किल ना हो, ठीक है? एज ए स्टूडेंट कॉमा एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ मुस्लिम। मिशन वो होता है दोस्तों, व्हाट यू आर डूइंग नाउ, ठीक है?
and what you want to become is vision. अब बात सुनेंगे। पहले मैं एक मिनट ऑनलाइन स्टूडेंट्स के मैसेजेस को पढ़ के ज़रा उसको इवैल्यूएट करता हूँ। जी, विजन इज द फ्यूचर, नहीं, मिशन, डू हार्ड वर्क। सही, देखें हार्ड वर्क अभी करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ। विजन टू बी वन ऑफ द बेस्ट सीएज इन पाकिस्तान, ठीक है, सही है, चलेगा। मिशन कंसिस्टेंट, स्टे कॉन्फिडेंट। और विजन टू बी सी इन अ यंगर एज और लेस टाइम पीरियड। विजन टू बी कंसिस्टेंट इन अ वे दैट आई गेट क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और विद इन आर्टिकल्स, ये एक एक्सटेंडेड मिशन ही बन जाएगा। विजन थोड़ा बेटा दूर की बात होगी, ठीक है बेटा मुस्फिरा, आगे आए। वर्क हार्ड एज अ स्टूडेंट, सिटीजन, मुस्लिम इन ऑफ स्प्रिंग। दोस्त ये बहुत मिक्स हो गया, वापस लिखो सही तरीके से। ग्रेट वर्सन उर्दू पोइट, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी जिस तरह ड्राफ्ट हुई है ना बेटा चैट पे, वो लोगों को समझ में नहीं आएगी इस वक्त, लेकिन तुमने लिखा ठीक है, तुम जो बताना चाह रहे हो बिल्कुल ठीक है, उसको सही तरह ड्राफ्ट कर लो। अच्छा जी, राफिया, बेटे बीइंग मुस्लिम एंड कंप्लीट सीए। यार ये मैंने तीनों रोल्स अलग अलग कहे थे, तीनों को मिलाना नहीं था। एज अ सीए स्टूडेंट अलग मिशन बनना था, एज अ पाकिस्तानी अलग बनना था, एज अ बिलीवर अलग बनना था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, टू बाय एसेट्स विद बेटा व्हाट्सएप अभी चेक नहीं कर सकता, थोड़ा होल्ड करें। अच्छा जी, ठीक है। मिशन शाहिद हुसैन, शाजिल, हाँ, लेकिन विजन को थोड़ा और लंबा करो, शायद कंट्री के लेवल पे ले जाओ, एक थोड़ा लेवल लेकर आओ इसमें और, ठीक है, शाबाश। आपसे पेपर में बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आज ये एक्टिविटी करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि होता क्या बस, और थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, और कोई वजह नहीं है, परेशान ना, ठीक है। ये अब्दुल अहद, तुम्हें विजन को रीस्टेट करना होगा। बच्चों अब बताओ, यहाँ वाले क्लास वाले ज़रा मुझे बताओ, बोलो, शाबाश, सुनूंगा, बोलना शुरू करो। नहीं, ये छोटे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा। मिशन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, टू गेट दिस, मतलब फिर तो ये भी बोल सकता हूँ, टू गेट दिस कढ़ाई डन इन जस्ट नेक्स्ट 45 मिनट्स, टू गेट द पिज़्ज़ा रेडी फॉर माई फ्रेंड्स इन जस्ट 30 मिनट्स। ओ भाई ये नहीं है मिशन, एज एन एंटिटी हमने सोचा था। अब तुम अपनी जिंदगी में भी क्या कर रही हो? सर जिंदगी में अभी मैं चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, नहीं भाई, जिंदगी में अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं, जो क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ ये उसका छोटा हिस्सा है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाएगी बात। जी शाबाश। ठीक है, सही है। What if क्या मैं बोलूँ, to be the owner of an audit firm which to be the owner of an audit firm which beat out every big four firm and stands at the top in at least Asia specific continent, ये हो सकता है। तो जब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दोगे तो बिल्कुल विजन बन जाएगा, और मिशन के अंदर थोड़ा वक्त कर दोगे तो और मिशन, यानी कि बोले टू गेट द सीए डन विद हार्ड वर्क, ज़ील एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो मतलब अभी की बात कर रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है। जो ये बात होती है ना, एज सून एज पॉसिबल, वेरी सून, एज मच एज आई कैन, एज मच एज पॉसिबल, तो ये चीज़ों की क्लैरिटी को थोड़ा सा लिखते हुए ये बोलने में अच्छे होते हैं, लेक्चर में भी बोले जाएंगे, आप भी बोलोगे, लेकिन जब लिखने पे आएंगे ना तो ये जुमले उस तरह नहीं इस्तेमाल होते जब स्टेटमेंट्स दी जाती है, ठीक है। कुछ और बताओ बच्चों, बताओ।
हाँ ये क्या है, इधर भी लिखा था, बताएं भाई। बेस्ट चार्ट अकाउंट टू बी दी बेस्ट इन प्रोफेशन इन पाकिस्तान, मतलब टू बी सीन एज द टॉप हेड और द मोस्ट टेक्निकल पर्सन ऑफ दिस प्रोफेशन इन पाकिस्तान, ये है। ठीक है, क्योंकि ये डिबेटेबल चीज़ है कौन कितना किस में एक्सपर्ट है। जी So my mission is we first of all being a media Muslim, and then after completing my CA in certain amount of years, like for example being in 4 years, with my own articles and all. उसके बाद like as I'm running my own business as well alongside, so I'm pursuing that it should shine alongside with it. And my vision is that after doing my CA, I should be driving some sort of. You don't need to say that after doing CA. My vision is. Vision is. My vision is that like driving investment from my CAs into my like this clothing brand business, and then expanding it into other businesses as well, like or owning one of the most expensive and excellent auditing firms and consultancy firms which can like outdo the competition of the Big Four. Just like ग्रेट, सो यू कैन, आप एंड में वहीं पहुंचे जहाँ पहुंचना है, बेस्ट है। ठीक है, अभी के लिए बिल्कुल सही है जी। और कोई बताए कुछ और? अच्छा ये चेक करें जो मैं बोल रहा हूँ, आपका मिशन ये बता रहा है व्हाट यू आर डूइंग नाउ, चेक करें। आपका विजन ये बनाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। इतने सारे बिजनेसेस के ओनर बिग 4 को खत्म करके मेरा ही एक, मैं अपना 4 नाम रख दूंगा, सही है। हम अपने कंपनी का नाम 4 रख देंगे, सही है। अच्छा ठीक है जी, अच्छा ठीक हो गया, आ गया। नहीं सी ए को डाल दें एज अ मुस्लिम, दिस इज माई विजन। आई एम करेंटली डूइंग, फॉर एग्जाम्पल हिफ्ज डजंट रिक्वायर्ड टू बी, यानी हाफिज कुरान बनने के लिए इट डजंट नीड टू बी कि आज से ही आप वो आपने शुरू कर लिया, आपकी नीयत आज भी हो गई है, तो आप बोले टू गेट इट डन, और टू गेट इट डन विद बेस्ट मेमोराइजेशन, इस तरह टू गेट इट डन विद तजवीद फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ विजन, बिल्कुल दैट्स अ मिशन, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, ये चेक करो कि इसमें किस हद तक, कोई मसला नहीं, खाली चेक करने की एक तरतीब है। चेक करो तुम्हारा मिशन और विजन में प्रेजेंट और फ्यूचर का फर्क है। गुड। मिशन पर्पस बताता है प्लस एक्शन। भाई to be the best chartered accountant and I am doing hard work for that. Purpose plus action. Dream plus direction. मैं वो बिजनेस को ओन करना चाहता हूं तो दैट्स अ ड्रीम, और डायरेक्शन ये है कि मैं आज भी एंटरप्रेन्योर हूं, सही है। ग्रेट। क्वेश्चंस, व्हाट वी डू, व्हाट वी एस्पायर टू बिकम, ठीक है। टाइम फ्रेम, शॉर्ट टू मीडियम, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ये अप टू 5 साल भी जाता है। किसी कोई कहीं इसकी, मैंने कहा था ना, कोई स्ट्रिक्टली बाउंड्री डेफिनेशन इसकी है ही नहीं, ये तजुर्बे से आपको पढ़ाया जाता है विद एक्सपीरियंस। बिल्कुल बिल्कुल मिशन नहीं आएगा, नहीं विजन में नहीं आएगा, जिंदगी के विजन में नहीं आ सकता ये मिशन में ही आएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। लॉन्ग टर्म का मतलब हुए 20, 25, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतनी दूर की सोच। लैंग्वेज, एक्शन ओरिएंटेड, इंस्पिरेशनल। देखो लैंग्वेज इंस्पिरेशनल का मतलब है, इट्स लाइक फॉर सम पीपल इट विल बी लाइक डे ड्रीमिंग। मतलब हो सकता है कोई बोले यार मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है कि वो इंडिया ग्रुप का नाम क्या है, इंडिया के उस ग्रुप का, तो उसको मैं अपने ग्रुप्स के अंदर एक छोटे ग्रुप के तौर पे रखना चाहता हूँ। तो व्हेन यू टॉक लाइक दिस इट्स लाइक इंस्पिरेशनल, सही है। तो उसको विजन में ऐसे नहीं लिखेंगे, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, जब आप बोलते हैं ना हाँ यार अंबानी बिल्कुल बी हेड ऑफ माई सम डिपार्टमेंट्स इंशाल्लाह, ऐसा, तो हाँ जी बोले, ये विजन में आएगी बिल्कुल। लेकिन ये एग्जाम्पल क्योंकि हम पर्सनल बात कर रहे हैं, कंपनी की नहीं बना रहे, तो ये समझाने के लिए खाली बनाया है कि देखो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और इसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई क्वेरीज, कोई चीज़ें हो व्हाट्सएप कर दें, मैं हो सकता है अभी आधे घंटे बाद व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाऊँ,
और सब जवाब दे दूँ आपके व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह, ठीक है। जब मैं ग्रुप के लिए कहूँगा, यार एक काम करते हैं भाई, सब बच्चे ऑनलाइन हैं अभी? पीआरसी, हाँ भाई, पीआरसी के वो स्टूडेंट्स जो अभी ऑनलाइन हैं और जो लेक्चर देखेंगे, उनके पास मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद है। मैं एक दफ़ा फिर से लिख रहा हूँ ताकि वो इस नंबर पे ऐसे मैसेज कर दें कि आपका नेम, दोस्त नाम बताओ, हर फॉर एग्जांपल, या बिलाल, ठीक है, और बैच, सॉरी, बच्चों आप अपना मैसेज इस तरह करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। ठीक है, आगे नीचे कुछ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दिया, बिलाल फॉर एग्जांपल, जो भी, मोहम्मद बिलाल, बिलाल अहमद, जो भी, आईटीबी न्यू बैच। आपका बैकग्राउंड जरूर बता दीजिएगा कि आपका कहाँ से एजुकेशन है, कुछ है, थोड़ा लिख दीजिएगा प्लीज़, और नंबर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप आज रात का टाइम रख लें 10 PM का, सही है? उस वक्त इंशाल्लाह मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप के लिंक दे दूंगा और आप एंटर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों? 10 PM इंशाल्लाह। इधर आपका फीडबैक कमेंट भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, ठीक है। हालांकि 3 क्लासेस ही हुई हैं, लेकिन इन 2 लेक्चर्स में आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो कैसा लगा, समझ में आ रहा है, आपको सीए की जर्नी कैसी लग रही है, इसका ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि हाउ यू आर नाउ लुकिंग एट इट, क्योंकि कुछ चीज़ें बाहर से देखी होती हैं और कुछ आने के बाद देखना होता है, तो वो अलग होता है। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मतलब ये चलना शुरू हो गई, जी बिल्कुल, वी आर इनटू इट। चैप्टर 1 के अंदर बिजनेस का इंट्रोडक्शन है, वो ऐसे है कि बस बिजनेस बताया और आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे टीचर का रोल आता है, तो टीचर का रोल किताब के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से बुक की डिटेल्स के अंदर अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं। तो हमें तो आपके फॉर्म से और आपके एडमिशन की डिटेल से पता होता है कि बच्चा किस बैकग्राउंड का बैठा है, और फिर नंबर 2 जब आप आ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ यार ये कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, कितना ग्रास्प कर रहे हैं, किस लेवल की बात को ये हजम कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि अपना बैकग्राउंड भी लिख दीजिएगा, तो मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है क्लास का, फिर अपनी एग्जाम्पल्स के अंदर वो चीज़ों को इनकलकेट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकती हो और सब कुछ कवर कर लोगी तो फिर परचेज ना करो, लेकिन बुक चूँकि शुरू के दिन है, बुक की ज़रूरत पड़ती है बेटा, क्वालिफिकेशन की बिल्कुल स्टार्टिंग है। मेरी कोई चीज़ आपको हार्ड में परचेज नहीं करनी।